नाज़रीन, प्रोग्राम के एन आई में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर हाजी अरशाद साहब। इनसे पूछेंगे कि एक जदोजहद जो कर रहे हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के लिए, उसका मकसद क्या है और आज तक इन्होंने अपनी जो एसोसिएशन है उससे अपने साथ चलने वाले जो लोग हैं, जो इनके कारकुन हैं, उनको क्या फ़ायदा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जय साहब, तय आपकी खिदमात नज़र आती हैं, हर जगह नज़र आती हैं और आपने आज तक हर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं और अपने साथ वाबस्ता लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाया। तो किस तरह इतनी बड़ी जदोजहद आप अकेले करते हैं और अकेले फ्रंट पर आकर लड़ते हैं, फिर आपकी जो फ़ौज है, आपकी टीम है, आपके साथ शाना बिशाना खड़ी हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एपका पाकिस्तान के नाम से मारूफ प्लेटफार्म जो है, मैं समझता हूँ कि ये सरकारी मुलाजमीन के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस प्लेटफार्म की रूट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान बाशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर महकमे की सतह पर हमारे मुलाजमीन बैठे हैं, यूनिट हैं। उसके बाद हर ज़िले की सतह पर हमारी तंजीमी बॉडियाँ हैं, फिर सूबाई सतह पे और फिर पाकिस्तान लेवल पे सेंट्रल बॉडी एपका पाकिस्तान है। इसमें फेडरल एम्प्राइज़ भी शामिल है। तो इसमें ये तंजीम मार्ज़ वजूद में क्यों आई, उसकी वजह ये थी कि एक दो अफसरान और हुक्मरानों की मुलाजमीन के साथ नारवा रवैया, इज़्ज़त नहीं की जाती थी सरकारी मुलाजमीन को। इससे नफ्स की बहाली अव्वलीन तरजीह थी इस प्लेटफार्म पर कि सारा दिन काम भी करें तो अफसर मुलाजमीन को गालियाँ बकते थे, सियासतदान आकर दफ्तर में मारपीट कर जाते थे, तनख्वाहों में इजाफा, साल साल इंतज़ार में रहते थे कि महंगाई होगी तो उसके तनासब से हमें तनख्वाह में इजाफा मिलेगा। लेकिन ये बदतदरीज पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये बदकिस्मती है कि जब पाकिस्तान बना था, अंग्रेज़ ने जान छोड़ी, तो उस वक़्त तो हमारे ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 1 तोला सोना ख़रीद कर कुछ टके बच जाते थे, कुछ पैसे बच जाते थे। आज हम इनसे सवाल करते हैं कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाह जो है 1 तोला सोना कर दी जाए, तो ये मजाक करते हैं, हंस पड़ते हैं मज़ाकरात के दौरान। किसी भी जमात को अल्लाह ताला ने हक़ हुक्मरानी अता की है तो उसने इस बात को मजाक करार दिया है। लेकिन मेरा आज आपके इस चैनल की वसातत से चैलेंज है कि जब पाकिस्तान बना था, अंग्रेज़ से जान छूटी थी, आज़ादी मिली थी, तो उस वक्त तो ग्रेड 1 के मुलाजिम को 1 तोला सोना खरीद कर भी चंद पैसे बचते थे, टके बचते थे। तो आज आप वो हक देने में क्यों गुस्सा करते हैं, बात भी सुनने को क्यों तैयार नहीं है? तो साबित हुआ कि इन हुक्मरानों ने मार्शलाई दौर हो, जमहूरी दौर हो, किसी भी जमात की हुकूमत हो, इन्होंने इंसाफ नहीं किया सरकारी मुलाजमीन के साथ, गरीब आदमी के साथ महंगाई के तनासब से इंसाफ नहीं बरता गया। महंगाई के तनासब से अगर ये तनख्वाह में इजाफा करते तो आज ग्रेड 1 के मुलाजिम की, जो मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह ग्रेड 22 तक जाएगा ना बेनिफिट, तो ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाह जो है 1 तोला सोने की कीमत के करीब तर होती। अगर हर साल इजाफा महंगाई के तनासब से हो रहा होता तो आज इतना पहाड़, ये गैप नज़र ना आता कि एक ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाह तो है 10-15 हज़ार और सोना आज है 2 लाख रुपये तोला, तो ये उस गरीब मुलाजिम ने तो नहीं किया ना। तो आज हम ये कोशिश करते करते जो भी आज तनख्वाह मुलाजिम ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफार्म की 70% कंट्रीब्यूशन है। अगर ये कंट्रीब्यूशन इस प्लेटफार्म से ना होती तो सरकारी मुलाजमीन आज सैकड़ों की तादाद में हर ज़िले में खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाते, गुजारा ना होता। लेकिन अब फिर गुजारा नहीं हो रहा। अब हमारा ये नारा है, इमरान खान साहब से भी नारा था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी ये नारा है कि हुण गुजारा नहीं होता, इन्ने च गुजारा नहीं होता। तो अज असी तुहाडे इस प्यारे चैनल के वसातत नाल हुक्मरानां नूं पैगाम देने एक गरीब आदमी का क्या कसूर है कि वो पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से वो घराने मेहनत कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं।
मेहनत में कमी नहीं आई, लेकिन उनके 2 वक्त की रोटी नहीं पक रही। इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग जिम्मेदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ। ये बताएं कि अक्सर होता है जब आप लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, चूँकि सरकार के साथ आपकी जंग होती है और आप लोग सरकारी मुलाजम कहलाते हैं, सरकार के नीचे काम करते हैं, कभी ये खौफ नहीं आया कि नौकरियों से भी जाएंगे, या प्रेशराइज नहीं किया गया कि अगर आप लोगों ने एहतजाज गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया तो हम आपको नौकरियों के साथ भी? ऐसा होता है जी, दर्जनों मरतबा मैं भी गिरफ्तार हुआ हूँ, सस्पेंशन भी हुई है, टर्मिनेशन भी हुई है। सस्पेंशन ख़त्म भी हुई है, टर्मिनेशन इंतकामी थी, वो विथड्रा भी हुई हैं। तो आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मरकज़ी सदर हूँ। वो टर्मिनेशन करने वाले रसवा हो गए, मुलाजमीन के हकूक़ की जंग लड़ने वाले आज भी हम आपके सामने हैं। एक मिसाल दूंगा, इसी पिंडी शहर में कि जुड़वा शहर की क़यादत को ज़िम्मेदारान के लिए पैगाम है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हर एक को ज़िंदा रहने का मसावियाना बुनियादों पर हक दिया जाए। आवाज़ बुलंद करना, अपने हकूक़ की बात करना, अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए आवाज़ उठाना, ये आईने पाकिस्तान ने भी इजाज़त दी हुई है। तो ये फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी मरी रोड पे मौजूद है। इधर एक वाइस चांसलर साहबा ने हमारे एपका के अहदेदारान के ऊपर क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है। तो ये ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं? जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आज अरबाब इख्तियार से जो बाख्तियार हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, DC रावलपिंडी समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से अपील करता हूँ कि इन साथियों को, आज महंगाई का ये आलम है कि सर्विस करते हुए, तरह लेते हुए गुजारा नहीं हो रहा। हमने ये नारा लगा दिया कि हुन गुजारा नहीं होता। तो जिन साथियों का रोज़गार कंपल्सरी रिटायरमेंट करते हुए कि इन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए बजट के मौका पर एहतजाज किया था, क्यों एहतजाज किया? उसकी सज़ा ये दे दी कि फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी के एपका यूनिट के सदर जनरल सेक्रेटरी और अहदेदारों को कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। अपील की गई और उस जालिम वाइस चांसलर ने वो अपील भी अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर में रिजेक्ट की है। अब इनकी अपील गवर्नर पंजाब के पास पड़ी है। मैं गवर्नर पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदारा ये नाइंसाफ़ी वाला रवैया रोका जाए, वरना मुल्क कायम नहीं रहेगा, कौम कायम नहीं रहेगी, बिखर जाएगा सारा कुछ। अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब इलाही ना आ जाए। बुरों की वजह से अच्छे भी गुजरे जाते हैं। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे सब लोग। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को टार्चर नहीं करना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से मैं वाइस चांसलर को कि वो फिलफौर अपना एटीट्यूड ठीक करे और गवर्नर पंजाब से अपील करता हूँ कि वो इनकी अपील को एक्सेप्ट करते हुए इनकी सर्विस जो है वो बहाल कर दें। अगर नहीं किया जाता तो फिर आप लोगों का क्या अमल होगा इस बारे में? अगर हमारे मुतालबे जो फिनंशियली होते हैं वो मंजूर नहीं होते तो हम वज़ीर आला उसके बाहर धरना देते हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूरी नहीं होती तो हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देते हैं, घेराव करते हैं। अमली जदोजहद जो है वो हमारी एक मिसाल है, खाली बातें नहीं करते, अमली जदोजहद पर हमारा ईमान है, यकीन है और हमें अल्लाह ताला पे हमेशा भरोसा है, भरोसा रहेगा, क्योंकि हमारा ईमान है कि कभी भी जदोजहद रह नहीं जाती। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर मुज़ाकरात में IMF के ये बात सामने आई है कि पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी, तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए और सरकारी मुलाजिम को निशाना बनाया जा रहा है हर मीटिंग के अंदर। अगर IMF के मुज़ाकरात को मानकर हुकूमत कोई ऐसा काम करती है, आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर सरकारी मुलाजमीन की ज़िंदगी की पूंजी होती है पेंशन, पेंशन को अगर छेड़ा जाता है या जो तरह मिल रही है जिसके ऊपर हम ये कह चुके कि हुन गुजारा नहीं होता, इन्हें जो गुजारा नहीं होता, अगर उस जो मिल रही है मराहत वो नाकाफ़ी है, ना होने के बराबर है, क्योंकि 1 तोला सोने के बराबर हमारे ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह नहीं है, वो नहीं दी जा रही। अगर पेंशन और तरह में जो इस टाइम अपना एग्जिस्ट करती है, कोई कमी की जाती है, कोई कटौती की जाती है, ऐसा किया गया
तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, दफातर में ताले लगा देंगे, किसी अफसर को भी दफ्तरों में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे। जी सर, आपकी तरफ दोबारा आएंगे सर, आप अपना तारफ़ कराएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम जंजू है, मैं एपका का सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये बताएं कि जिस तरह सदर साहब बात कर रहे थे कि इतने पैसों में अब गुजारा नहीं होता, तो क्या समझते हैं कि जो मुलाजमीन है, छोटे मुलाजमीन है, अब तो खुदकुशियों की नौबत भी आ चुकी है कई जगह पे, तो क्या समझते हैं अगर हुकूमत आप लोगों के साथ तावन नहीं करती तो आप अपने सदर की काल पे लब कहेंगे? बात यह है कि हाजी इरशाद एक जद्दोजहद का नाम है। हाजी इरशाद साहब ने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अपनी ईदें जो और छोटी ईद, बड़ी ईद, अपने तमाम त्यौहार रोडों पर गुजारे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इन छोटे मुलाजमीन की आवाज़ बनकर इनके लिए जदोजहद करके इनको मराहत देने के लिए। तो हाजी साहब एक इस पाकिस्तान में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एक नाम है। ये जितने भी इससे कबल हमें मराहत मिली हैं वो हाजी साहब की क़यादत में मिली हैं, तो हम क्यों ना हाजी साहब के आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। हम हाजी साहब की आवाज़ पर दिन रात 24 घंटे जब भी आवाज़ देंगे इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। हाजी साहब ने जो इस्लामाबाद में पिछले अभी थोड़ी देर पहले अपना बात कर रहे थे अंदर स्टेज पे कि 2022 में जिस तरह गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया और लास्ट टाइम तक उस तपती धूप में रोड पे बैठकर इन्होंने अपने आप को तकलीफ़ देकर इस मुलाजमीन के लिए वो मराहत हासिल की हैं, जिसकी वजह से। लेकिन बात ये है, मैं एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा कि ये जो मौजूदा हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हैं, ये मशीयत के जो ज़्यादा वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं। मेरा आज आपके इस चैनल से तवसत से एक बात मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप 25,000 में जिस बंदे के को सरकारी मुलाजम है, 4 बच्चे हैं, घर किराए का है, वो उसका मुझे बजट बना के दिखा दें तो मैं उनको मान जाऊंगा कि ये किस तरह जो है ना मईशत के एक्सपर्ट हैं। आप मौजूदा दौर में बाहर निकल के मार्केट में ज़रा चेक करें, रेट का डे बाई डे बढ़ रहा है। घी का रेट बढ़ रहा है, चीनी का रेट, हर ज़रूरत ज़िंदगी का रेट बढ़ रहा है। तो क्या ये मुलाजमीन की तनख्वाह तो उतनी है, उसके तो आमदन और कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो किस तरह गुजारा करेंगे? इस तरह तो खाना भी मुश्किल हो गया है, खुदकुशियाँ ना करें तो क्या करें, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। इस तरह तो बहुत यानी हालात जो बन गए, ये तो एहतजाज से बढ़ के आगे कुछ करने का सूरत हाल का वक्त आ गया है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि ये तो अगर हुकूमत अपने होश के नाखन ले, इन मुलाजमीन को मराहत दे, इनको कम अज़ कम जायज़ हकूक़ दे, इनको बेनिफिट दे, ताकि ये इस मुल्क में कोई तरक्की हो, कोई सिस्टम चले। तो क्या समझते हैं अगर यही हालात रहे या जिस तरीके से आप लोगों की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जा रहा, महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो फिर क्या लायामल होगा? दोबारा आप लोग रोडों पे निकलेंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजी इरशाद चौधरी साहब की क़यादत में भरपूर एहतजाज करेंगे। मेरे कायद ने पहले भी कहा है कि अगर हुकूमत होश के नाखन नहीं लेगी तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम हर दफातर को हर जगह पर ताले लगा के बंद कर देंगे, फिर या तख्त या तख्ता होगा, फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एपका के बाकी भी जो दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे इनके मसाइल के बारे में पूछेंगे। बैक नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ, अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं और आने इस महंगाई के दौर में गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है और किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरीके से हुकूमत के साथ हमेशा इनका यही रहा है कि मुलाजमीन के साथ ज़्यादती ना की जाए। जी सर, आप अपना तारफ़ कराएँ, क्या आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चौधरी अरशद हूँ, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी रावलपिंडी डिवीज़न। और हाजी इरशाद साहब हमारे कायदे मोहतरम हैं, मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ऐप का जो ग्रेड 1 से 17 की नुमाइंदा तंजीम है। तो हाजी साहब ने तफसीलन ज़िक्र किया है मुलाजमीन के मामलात, मसाइल और उसके हवाले से अब तक की जद्दोजहद। तो इस हवाले से मैं हाजी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा और अरबाब इख्तियार से ये सवाल करूँगा, बाकी चीज़ों के साथ मैं 2 मिसालें देते हुए, कि जब पेट्रोल 70 रुपये लीटर था तो उस वक़्त भी मुलाजमीन को कन्वेंस अलाउंस की मद में 2800 रुपया दिया जाता था। आज 70
रुपए फ़ी लीटर से बढ़ के 250 रुपये लीटर है, और वही 2800 रुपया कन्वेंशनल हाउस दिया जा रहा है। इसी तरह हाउस रेंट के हवाले से बात करूँगा तो 2008 और आज 2023 तकरीबन 15 साल पहले तक गवर्नमेंट ने हाउस रेंट को जो अलाउंस दिया जाता है किसी भी सरकारी मुलाजम को, वो फ्रीज़ किया हुआ है। तो क्या कोई भी जी शऊर आदमी, तो एक साइड की बात है, एक आम सतही अकल का बंदा वो ये सोच सकता है कि ये सरीहन ज़्यादती नहीं है कि जो मामलात 2008 में थे क्या 2023 में भी वही कुछ हो रहा है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं महंगाई के हवाले से, इससे पहले गवर्नमेंट ने हमारे वज़ीर ख़ज़ाना होते थे डॉक्टर महबूब अल हक साहब, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट आए मुलाजमीन को महंगाई के तनासब के हवाले से तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। मगर चूँकि ये एक ऐसा फ़ैसला था जो अवाम या आम आदमी या मुलाजम जो पूरे माशरे की खिदमत करता है सुबह से लेके शाम तक, उसके मफाद की बात थी, ख़ास के फ़ायदे की बात नहीं थी, आम की बात थी, तो इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। तो हमारा आज भी हाजी अरशाद साहब की क़यादत में ये मुतालबा है कि ठीक है गवर्नमेंट रोज़ महंगाई करे, जैसे रात को 12 बजे लाइनें लगती हैं पेट्रोल पम्प पे, किसी को पेट्रोल पैसे हाथ में पकड़ के भी नहीं दिया जाता, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ 24 घंटे में करोड़पति से अरबपति बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और होता भी है। किस लिए होता है कि इसमें अरबाब इख्तियार और ये सरमायाकार मिली भगत से ये सारा धंधा करते हैं। करें महंगाई, हम मुलाजम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ा सा इतना खुदा खौफी या इंसाफ का तराजू तो अपने हाथ में रखें कि महंगाई करने के साथ साथ मुलाजमीन को उसके निस्बत या राजा वो जो डॉक्टर महबूब अल हक का फार्मूला था उसके मुताबिक हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाएं। और इसके साथ जो बात पहले भी हमारे साथी ने की कि कोई इनका माहिर माशियात इस वक्त जैसे इसहाक डार साहब बड़े शद्दोमत के साथ तशरीफ़ लाए थे और ये नारे लगे थे कि आते ही यहाँ पे डॉलर नीचे और पता नहीं क्या ऊपर आ जाएगा। उनको ही बिठा के एक 25,000 रुपया तनख्वाह लेने वाले मुलाजम की ग्रेड 1 के बजट बना के दिखा दें, हम अपने तमाम मुतालबात से दस्तबरदार हो जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये हक़ाइक़ से आंखें और ये जुल्म का रवैया बर्पा करना और हक़ाइक़ से पहलू तय करना, तो ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है इस माशरे के साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ। तो जिस आगे अरशाद साहब ने बात की कि फातिमा जिया यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ आपके दोस्तों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक जुल्म और ज़्यादती की बात है, ये हमारी तंजीम जब से इसका वजूद आया है तो इसका जो मुद्दा था या जिस बुनियाद पे ये कायम की गई है तो वो यही चीज़ थी कि मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना किया जाए और मुलाजमीन के हकूक़ की बात करने के लिए ही ये तंजीम वजूद में आई थी। तो जहाँ तक जुल्म, ज़्यादती या माशरे में नाइंसाफ़ी का है, ये तो जब से दुनिया बनी है तारीख़ चल रही है। जहाँ फ़िरौन होता है अल्लाह ताला वहाँ पे मूसा भेजता है, और ये तारीख़ है, ये हकीकत है, ये दुनिया की तारीख़ को आप खरीद के रख लें, मुश्किल सही रास्ते पे आती है। तो हमारे फातिमा जहाँ यूनिवर्सिटी के जितने भी मुलाजमीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हक़ पे रहते हुए बात की है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और ज़ालिम की रस्सी
उसको दराज किया हुआ है, और वो कब तक होती है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे मुलाजमीन भाइयों का, फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे साथी हैं, फतह उनकी होगी। ये इम्तिहान है, कब तक है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो हम मुलाजमीन जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान के, हाजी इरशाद साहब की क़यादत में फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी के अपने साथियों के साथ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एक शीशा पलाई हुई दीवार के तरह उनके साथ खड़े हैं, और उनके साथ जो भी ज़्यादती होगी या हुई है उसको ख़त्म करने के लिए हाजी साहब ने भी जैसे फरमाया अभी कि गवर्नर साहब से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इसकी आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए। और ये सबसे बड़ा सवाल मैं ये भी करूँगा वीसी फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी से कि एक ही जुर्म में दो तरह की सज़ाएँ, जिनको साथ मिला लिया, जिनको हम नवा बना लिया, उनको माफ़ कर दिया जाए, वो भी हमारे साथी हैं। मगर हम इस चीज़ को यहाँ पे ये बावर कराना चाहते हैं, इस चीज़ को आशिकार करना चाहते हैं हुक्म बाला के सामने कि बाकी भी अगर उसी जुर्म में शामिल थे तो ये तकसीम, ये तफरीक क्यों की गई, पिक एंड चूज़ क्यों किया गया। और जिस तरह वो इनोसेंट है हमारे भाई, जिनको इन्होंने अपने इंतकामी कार्रवाई से अलहदा किया है, इसी जुर्म में बाकी भी थे जो उनकी नज़र में जुर्म है। हम ये कहते हैं कि वो जुर्म नहीं है, उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई थी। अगर वहाँ पे करप्शन थी, नाइंसाफ़ी थी, उन्होंने अपने हकूक़ की बात की है, तो ये बात करना उनका आइनी कानूनी हक़ था। और अखलाकी तौर पे इनको अगर वो जायज़ बात है, जो कि यकीनन जायज़ बात है, वो मानने की बजाय इस तरह का जुल्म का रवैया और लोगों को बेरोज़गार करना, छोटे छोटे बच्चों को उनके रिज़्क़ छीनना, ये जुल्म है। और अगर इस जुल्म से ये बाज नहीं आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने मुलाज़मीन भाइयों के साथ हर तरह की आवाज़ उठाएंगे, हर तरह का कदम उठाएंगे। जी सर, ज़रा आप आगे आ जाए, आप अपना तारफ़ करवा दें। जी, रहीम यार खान से चौधरी मोहम्मद बूटा अब्बास, ज़िली सदर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन। जी, अच्छा ये बताएं, जिस तरह रावलपिंडी की बात हो रही है, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सदर शाह साहब भी मौजूद हैं। रहीम यार खान के क्या मसाइल हैं आप लोगों के? सर, मसाइल तो हर जगह पे एक ही है, महंगाई के मसाइल हैं मुलाजमीन के लिए। कराची तक खैबर तमाम मुलाजमीन के लिए हाजी इरशाद चौधरी साहब की क़यादत में हम मुतहद हैं। और मैं जहाँ सिर्फ शार्टली ये कहना चाहूँगा कि आप मीडिया वाले हैं, आपको ये पता है कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन कराची तक खैबर जब महंगाई हुई है, जब पेट्रोल बढ़ा है, जब अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वाहद नुमाइंदा तंजीम आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने सड़कों पर निकले और हमने एहतजाज किया है। और अब भी हम एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना हक़ लेके रहेंगे। और दूसरी बात, आपके चैनल के तौर से मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारे आबादा ने कुर्बानियाँ देके हासिल किया है, अब भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये आए रोज़ वज़ीर और मशीर भर्ती करेंगे और ये दोनों पे जाएंगे तो हम इनकी ज़बान से नवाला छीन लेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे और अपना हक़ लेके रहेंगे। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की रवायत रही है कि हमेशा मार्शल लॉ हो, कोई भी डिक्टेटर गवर्नमेंट हो, हमने अपना हक़ लिया और अपने साथियों को हक़ लेके दिए है। फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो जो बीबी वहाँ बैठी है, जो मोहतरमा हमारी बहन बैठी है, हम सस्पेंड भी होते हैं, नौकरियों से भी निकलते हैं, हम हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अल्लाह और उसके हबीब की ताकत हमारे साथ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहाल होते हैं और नौकरी भी करते हैं इंशाअल्लाह। तो जैसे आपने बात की कि जुल्म हो रहा है या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो ज़्यादतियाँ तो आपके साथ हर जगह होती हैं। आप लोग निकलते हैं, आपसे सरकार काम भी लेती है और दूसरी तरफ आप लोगों के मसाइल भी हल नहीं होते। तो कभी आप लोगों को महसूस हुआ है जिस सरकार के लिए आप काम करते हो वो आपके बारे में सोचती नहीं है, तो एहतजाज के हक़ लेने के लिए सड़कों पे आते हैं, फिर डंडे लाठियाँ खाते हैं, जेलें देखते हैं, आंसू गैस की शेलिंग देखते हैं, उसके बावजूद फिर आप अपनी उसी सीट पर जाके उसी सरकार के लिए काम करते हैं? मैं यहाँ आपकी बात की थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि हम सरकार के लिए काम नहीं करते। हम इस मुल्क में जो लोग रहते हैं, हमें अल्लाह पाक ने ये ओहदे दिए हैं, हम उनकी खिदमत के लिए काम करते हैं और उसका हम मुआवजा लेते हैं। जी सर, आप आगे हैं, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम वाजिद अब्बासी है जी, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हूँ जी और मर्जी प्रेस सेक्रेटरी हूँ जी। तो क्या समझते हैं, जिस तरह बाकी दोस्त आगे बात कर रहे थे जुर्म जबर के ख़िलाफ़, तो जिस तरीके से आप लोगों के साथ अभी ये फातिमा जनाज वाला वाक़या पेश है, आए दिन ऐसे वाक़े पेश आते रहते हैं, तो इसका सदबाब क्यों नहीं होता? देखें, हमारा जो प्लेटफार्म है, हम तो कोशिश कर सकते हैं,
हमने हर प्लेटफार्म से जायज़ तरीके से कोशिश की। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को ये अर्ज़दाश्त पेश की, कमिश्नर साहब से हम मिले, एसी साहिबा से मिले और वीसी साहिबा को मुतअद्दिद बार हमने ये रिक्वेस्ट की कि ये आप जुल्म और ज़्यादती कर रही हैं, हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये इनके मामलात हल नहीं होते। तो हमारा काम है आवाज़ पहुंचाना, वो हमने हर प्लेटफार्म तक अब अपनी आवाज़ पहुंचाई है और इंशाअल्लाह हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह फ़तह हमारी होगी। ये जो लोग सिफारिशी आए हुए हैं, मेरिट से हट के आए हुए हैं, ये एक दिन इस सीट से चले जाएंगे। तो जिस तरह महंगाई के बारे से बात हो रही है कि महंगाई जिस तरह बढ़ी है, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, महंगाई जो भी गवर्नमेंट आती है कोई ना कोई वो बहाना बनाती है, जी इतने कर्ज़े हैं, IMF ने ये डिमांड रखी है, हमारी ये मजबूरियां हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इनकी मजबूरियां हैं तो सबसे पहले काबीना पे गौर करें। अब देखें 100 कोई लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, उसमें 85 मिनिस्टर और मशीर हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे डाउन साइजिंग की जाए, उनकी जो मराहत हैं वो डिडक्ट की जाएँ, फिर मुलाजमीन पे आया जाए, तो सोचा जाए जो इस पूरे मुल्क के वसाइल पे काबज़ है। मिसाल के तौर पे एक मिनिस्टर बाहर निकलता है या मशीर बाहर निकलता है तो कितनी गाड़ियाँ उसके साथ होती हैं, वो किधर रह रहा है, उसको कितना पेट्रोल फ्री मिल रहा है, उसको रिहाइश किधर फ्री मिली हुई है, किस वो जिस सूबे में जाते हैं उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उन पे कितने अखराजात एक दिन में हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी तवज्जो दे और IMF, हम इस पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, सबसे पहले उनका एहतसाब और उनकी मराहत कम की जाए, फिर उसके बाद हम भी तैयार हैं इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बाकी दोस्तों से पूछेंगे इनके क्या मसाइल। नाज़रीन, हम मौजूद हैं क्लर्क एसोसिएशन एप्का के इस टाइम दोस्तों के साथ। ये वो एक जमात है सरकारी मुलाजमीन की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हर महकमे का मुलाजम इसका मेंबर है और मेंबर बन सकता है। अपने मसाइल के लिए अरशाद साहब से रब्ता कर सकता है जो हर वक्त 24 घंटे अवामी मसाइल के लिए अपने सरकारी जो मुलाजमीन उनके मसाइल सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जी सर, आप तय आपका ताल्लुक कहाँ से और किस ज़िले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के एप्का आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, हाजी जलाल हुसैन। जी अच्छा जलाल साहब, ये बताएं जिस बात हो रही थी सरकारी मुलाजमीन के हक तलफियों की, उनके मसाइल की, उनके साथ होने वाले जुर्म जबर की, उनसे काम भी लिया जाता है। जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि मेरा सिर्फ मुतालबा और मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुलाजम को इज़्ज़त दी जाए, उससे अगर काम लिया जाता है तो उसको इज़्ज़त भी दी जाए, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। तो क्या समझते हैं कि अगर किसी मुलाजिम के हक तलफी होती है तो आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? भाई बात यह है कि बिल्कुल हमारे कायदे मुहतरम वजह फरमा रहे हैं इस हवाले से। तो क्योंकि एप्का पाकिस्तान का जो एक नायाब हीरा जो इस वक्त हाजी अरशाद साहब के शक्ल में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके जो भी डायरेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम अपने सूबे के अंदर फंक्शनल हैं। तो नाइंसाफ़ी के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका एक ही हल है कि हमारा मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ है। अब ये बात नारे तक रह गई है कि हम कलमे की बुनियाद पर हमारा मुल्क मारिज़ वजूद में आया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कलमे के मुताबिक जो रूल रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं होते हैं और यही मामलात जो हैं इसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तबके के जो हैं लोग, चाहे मुलाजमीन हो, आम आवाम हो, जैसे भी मतलब हों, वो इसी नाइंसाफ़ी की वजह से और इसके मिसदाक में हुकूमत न चलाने की वजह से आज मतलब हर चीज़ से महरूम है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत सौंपी गई, खिलाफत में बैठे तो उनसे पूछा गया कि आपके वजीफ़ा कितने मुकर्रर की जाए। उसने कहा कि एक मज़दूर की
एक मज़दूर की जितनी होगी वो मेरी भी मुकर्रर कर दी जाए। तो इस पे वहाँ के अहबाब ने सवाल किया कि आप खलीफा हैं, आपकी ज़रूरियात इससे पूरी ना हुई तो क्या किया जाए। तो कहा मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूँगा। ठीक है, आज हमारे ऐवानों के अंदर बैठने वाले जो सियासतदान हैं हमारे, हम किसी पार्टी के नहीं हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, लेकिन एक बात ये है हमारे GB असम्बली के अंदर भी वो उन्होंने मज़ीद अपने मरात को बढ़ा दिए, अपनी तनख्वाहों को मज़ीद बढ़ा दिया। अब एक चीफ मिनिस्टर की माँ सिवाय उसके सवाबदीदी फ़ंड के अलावा उसकी अपनी तनख्वाह जो है वो मतलब 8 लाख मतलब उसने कर दी। इसी तरह इनके वज़रा जो हैं असम्बली के अंदर बैठे हुए, इन सारों की तनख्वाहें जो हैं 6-6 लाख 7-7 लाख तनख्वाहें इस वक्त मौजूद हैं और मरात वो ले रहे हैं। सिर्फ महकूम तबका जो है वो पाकिस्तान के अंदर महरूम तबका जो है वो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मरात और सैलरीज के अंदर मतलब वास्ट डिफरेंस मौजूद है। अब किसी इदारे के अंदर आप सेक्रेटरीट के हमारे भाइयों को ले लें, असम्बली के भाइयों को ले लें, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन को आप ले लें, अदलिया के मुलाजमीन को आप ले लें, ये इसी पाकिस्तान के अंदर हैं। यानी इनकी तनख्वाहें जो हैं वो आसमान से बातें करती हैं। उससे नीचे के जो तबके के मतलब यानी इदारे हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं न होने के बराबर है। आज एक बंदा जो है 1 लाख रुपए लेकर वो बाज़ार में चला जाए तो वापसी पे मतलब यानी उसका मुश्किल से उसके घर के जो ज़रूरियात हैं वो मतलब पूरे होते हैं। उनके बाल बच्चों की फ़ीसें और उनके मतलब शादी ब्याह के मामलात जो हैं वो इंतहाई डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हम ये अरबाब व इक़्तिदार से अपने कायद की वसातत से ये गुजारिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बलिहाज ओहदा सिकेल सबकी मरात और सबकी तनख्वाहों को बराबर कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट के लिए भी कोई मसाइल पैदा ना हो, ये दरने हमेशा ना हो। और एक ही दफ़ा अगर जून के महीने में वो 5% या 10% तनख्वाह बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी आसानी होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एजिटेशन नहीं होगा। इसलिए मुलाजमीन के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको कन्वर्ट करके इसको इक्वलिटी पे ले आए तो ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जी सर, आप अपना पहले तारफ़ करवा दें। मेरा नाम ताहिर शबीर है, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रावलपिंडी का सदर हूँ। जी ताहिर साहब, जैसे ये बात कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अंदर तनख्वाहों का एक क्राइटेरिया नहीं है। हर डिपार्टमेंट में उसकी मनपसंद तनख्वाहें लगाई गई हैं और डिपार्टमेंट के हिसाब से लगाई गई हैं। तो मुलाजम सारे काम भी उतना करते हैं, ड्यूटी भी उतनी देती हैं, तो ये क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा? सर मुमकिन इस वजह से नहीं हो रहा है ना कि जो अशराफिया है ना, अशराफिया जो लोग ख़ास तौर पर इंतज़ामिया की नौकरियां कर रहे हैं, जिसमें आप यूँ समझ लें कि कमिश्नर ऑफ DC ऑफिस, SGAD, फिनांस, असम्बली के मुलाजमीन हो गए, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हो गए, ये तमाम के तमाम जो मुलाजमीन हैं ये हमारी जितनी भी टॉप ब्यूरोक्रेसी उनके साथ साथ होते हैं। इनके साथ जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे फिनांस के मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ये सारे लोग जो हैं ये इनके साथ होते हैं। तो इसकी वजह से ये चूँकि जिस तरह PA की ड्यूटी है या कोई सेक्शन अफसर है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, ये तमाम लोग अपने मिनिस्टर से कह के, सेक्रेटरी से कह के अपनी मरात में इजाफा कर लेते हैं। तो ये बताएं, जो तनख्वाहों का निज़ाम है, जैसे बाकी दोस्तों ने भी भाइयों ने कहा कि एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है, हर महकमे की तनख्वाह मनपसंद है, तो इसमें क्यों नहीं अभी तक ये किया गया कि जो सरकारी मुलाजम है जो काम करते हैं उनकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए? सर ये जद्दोजहद तो अभी जारी है हमारी। हमारे जो आपका के मरकज़ी सदर हैं हाजी चौधरी शाह साहब, वो इसी चीज़ की जद्दोजहद कर रहे हैं कि जितने भी ये मुलाजमीन के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है, तनख्वाहों में तफावत है, इसको ख़त्म किया जाए। हाजी साहब ने जो जद्दोजहद की है वो जद्दोजहद हमारी जो है ये मरात याफ्ता तबका उठा के ले जाता है। 50% की जद्दोजहद, 100% की जद्दोजहद, यूटिलिटी अलाउंस की जद्दोजहद, ये यूटिलिटी अलाउंस जो दिया गया था इसकी जद्दोजहद हम कर रहे थे। ये यूटिलिटी अलाउंस जो है ये हमारे पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को दिया जाए, लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन हुआ वो सिर्फ मरात या फिर तबके सेक्रेटरीट या जो भी उस वक्त जो है ना दफातर हैं हमारे पंजाब के, उनको दिया गया, हम फिर उससे महरूम रह गए। तो ये इसके लिए जद्दोजहद जारी है, आगे आगे चलते जा रहे हैं। तमाम जो हमारी आपका कि हमारी तंजीम जो है इस हवाले से तमाम जो भी स्टेक होल्डर उससे राब्ते में है,
कोशिश में लगे हैं कि अल्लाह ताला हमारा इसके साथ दे। हमारे जितने भी ये माशी मसाइल हैं, ये हमारी कोशिश है कि चौधरी साहब की क़यादत में ये हल हो सकेंगे। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अमारात चोरी हो जाती है, मेहनत आप करते हैं, फल कोई और खाता है, तो इसका एहतसाब आप लोग क्यों नहीं करते? सर, इसके एहतसाब के लिए अब मसला ये है ना कि जैसा कि जानते हैं आप, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि हमारा जहाँ कहीं डायरेक्ट जो भी ब्यूरोक्रेसी टॉप लीडर उनसे डायरेक्ट हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि हम रसाई नहीं है। रसाई जो जिसके साथ होता, आप ये देख लें मिनिस्टर के साथ या सेक्रेटरी के साथ या उनके ब्यूरोक्रेट के साथ, जो उनके ड्राइवर, चपड़ासी, चौकीदार, पीए, स्टेनो वो साथ होता है, वो हमारे हाथ ले जाते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। हम दूर हैं, हमारे अंदर भी जाना तो जनाब उसके लिए स्पेशल कार्ड होता है, ठीक है। हमें समझा यही जाता है कि जनाब ये छोटे जो हैं हम काम ही नहीं करते। तमाम जितना भी नीचे से काम जा रहा है, सारा काम जो है ये तमाम ज़िली लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, तहसील लेवल पर, टाउन लेवल पर होता है। उसके बाद ये काम हमारा आगे बढ़ता है, लेकिन बात वो है कि उधर चली जाती है। अब कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? जद्दोजहद ही कर सकते हैं, वो भी कानून के आइन के अंदर रहते हुए, जो हम कर रहे हैं। जो हमें कानूनी रास्ता मिलेगा, कानून से हट के तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। जो हमें आइन इजाज़त देता है कि आप पुरअमन स्ट्रगल करें, पुरअमन इसमें चले, अपने हकूक़ के हवाले से जद्दोजहद करें, वो हम कर रहे हैं। आगे अल्लाह मालिक है, और जब तक ये नहीं करें हम करते रहेंगे, क्योंकि रोते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं रोएंगे और रो रहे हैं असल में हैं। ये बात नहीं है कि जनाब कोई ऐसे हमारे गुजारे नहीं हो रहे हैं। ये जो है हम देखते हैं ऊपर, ये इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको इतना दिया जा रहा, हम ये नहीं कहते उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको दिया हमें भी दिया जाए ना। उन्होंने भी आटा लेना है 2100-2300 का, थोड़ा हमने भी 2300 का लेना है। हमने 600-700 का, जो 600 का तेल लेना है, उन्होंने भी वही लेना है। ऑयल, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बिल, अगर उनका 10,000 का आ गया, ठीक है जी, हमारे भी 10,000 का, हमने भी उसी में देना। वो ले रहे हैं जनाब लाख तनख्वाह, हमारे जनाब 35-35 हज़ार तनख्वाहें मिल रही हैं। तो तफावत अगर कुछ वो समझते हैं कि जनाब ना हम इस हवाले से कर रहे हैं कि जो उनको को ज़्यादा, हम कहते हैं अल्लाह ने दिया उनको दिया जाए, लेकिन हमें भी दिया जाए बराबरी के असूल पर। ये जितनी भी मुलाजमीन के दरमियान ये जो तफावत दी गई है, डिस्क्रिमिनेशन दी गई है, ये ख़त्म किया जाए। हमें भी जितने भी ज़िले, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल के, तहसील लेवल के मुलाजमीन हैं, हमें भी उनके बराबर समझ आना। जो खर्चे उनके वो हमारे खर्चे हैं, ठीक है। हमारे बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं तो वही फ़ीसद दे रहे हैं, वही तनख्वाहें ले रहे हैं जितनी वो दे रही हैं। तो ये गुजारे बहुत मुश्किल हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी सुनी जाए। आपका सवाल है कि जनाब क्यों नहीं कोशिश हमारी शिद्दत के साथ जारी है, लेकिन हमने ये कोशिश भी आइन और कानून के तहत ही करनी है ना, उससे बाहर तो नहीं जा सकते ना। ये भाई साहब आप तय, आपसे आगे भी गुफ्तगू हुई है कि जैसे ये बात कर रहे हैं तनख्वाहों का निज़ाम यकसा नहीं है, एहतसाब का निज़ाम यकसा नहीं है, सिफारिश कल्चर है, मुलाजमीन के साथ छोटे मुलाजमीन को मुलाजम नहीं समझा जाता, तो क्या समझते हैं कि ये कब तक चलेगा? देखें, सबसे पहले तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि मीडिया हमारी आवाज़ है और जो लोग हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, तो आला इक़्तिदार के ऐवान जो हैं उन तक अगर ये बात पहुँचेगी तो ये मामलात सेटल हो सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या जो भी हैं, उन तक हमारी ये बात ही नहीं पहुँचती कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान है। अब यहाँ से 8 किलोमीटर इस्लामाबाद है, वहाँ पे हायरिंग की सहूलत मिल रही है, वहाँ पे लोगों को जनाब यूटिलिटी अलाउंस, सेक्रेटेरिएट अलाउंस, कैपिटल अलाउंस, ये सारे मिल रहे हैं। लेकिन 8 किलोमीटर इधर आ जाएं तो यहाँ पे 1700 रुपये हाउस रेंट मिल रहा है, 1000 रुपये मेडिकल मिल रहा है, या कन्वेंस अलाउंस देखें ना, आए दिन पेट्रोल की कीमतें और सारा कुछ। तो आपके तवसत से हम ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी ख़जाना, मिनिस्टर ख़जाना, उन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि इस मुल्क में गरीब तबके में जो डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे पहले तो उसका ख़ात्मा किया जाए। और हम अपनी आवाज़ जो है वो एहतजाज करके पहुँचाते हैं या मीडिया वालों के थ्रू पहुँचाते हैं, वो हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। या साहब आएंगे, जैसा कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो ये बताएं, जिस तरह बात हुई, कुछ दोस्तों ने पॉइंट आउट किया है कि पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहों का निज़ाम एक जैसा नहीं है, मुलाजमीन का, जैसा आपने हकूक़ दिलवाने की बात की कि मुलाजमीन के साथ बदतमीज़ी ना की जाए, अफसरशाही ख़त्म की जाए, छोटे मुलाजमों को भी हकूक़ वही देने चाहिए जो हर मुलाजम को हासिल होते हैं। तो क्या समझते हैं जो तनख्वाहों का ये जो सिलसिला है जो बराबर नहीं है, इसके ऊपर आज तक आपने काम क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरीज एंड अलाउंसेस है, इसके ऊपर आज तक इतना ज़ोर क्यों नहीं दिया गया। बात यह है कि ये चीज़ें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है,
ये हमारे नोटिस में आ रही हैं। महंगाई के तनासब से तनाव में इजाफा हम पाकिस्तान बनने से लेकर डिमांड करते चले आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 1 तोला सोना के बराबर तनख्वाह थी, तो आज जब ये सेक्रेटरीट वालों ने SNGD के नाम पर 150% ऑन रनिंग बेसिस अपने लिए सैलरी में इजाफा लिया, यूटिलिटी अलाउंस के लिए जदोजहद हमने की। शमाइल अहमद ख्वाजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, मीटिंग मुज़ाकरात में मुबारकबादें हमें दे रहे थे कि आपके लिए, आपके मुलाजमीन के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी हम जल्द दे रहे हैं। तो वो खुशखबरी जब अमली तौर पर सामने आई तो वो नोटिफिकेशन यूटिलिटी अलाउंस के लिए वो सिर्फ ग्रेड 1 to 22 SNGD की स्ट्रेंथ पर जो लोग अपॉइंट हुए उनके लिए वो नोटिफिकेशन कर दिया गया। उसके ऊपर हम कोर्ट में भी गए, सुओ मोटो अपील के साथ जस्टिस साकिब निसार पे भी हम अपील हुए। उन्होंने हमारे अपील को पढ़ा, दुरुस्त करार दिया, लेकिन इंसाफ करने की बजाय वो भी जान छुड़ा गए कि बड़ी ह्यूज फिनंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व है। जस्टिफाइड है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, कोई जवाब नहीं है इसको रिजेक्ट करने का। तो उन्होंने माज ये कहकर कि भाई साहब मुद्दा आपका दुरुस्त है, अपील आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये सो मोटो का केस नहीं बनता, आप रेगुलर अपील फाइल करें हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमने फाइल रेट पिटीशन फाइल की और उसका स्टार्ट हमने इसी से लिया कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस सुप्रीम ऑफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब के सुओ मोटो में उन्होंने ये कहा कि आप अपना रेगुलर अपील करें, तो ये अपील फाइल कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के खात्मा के लिए कि तनख्वाहें यकसा की जाए, यूटिलिटी अलाउंस यकसा सबको दिया जाए, सेक्रेटरीट अलाउंस नहीं महंगाई अलाउंस है, उसको महंगाई अलाउंस करार देते हुए तमाम मुलाजमीन को मुल्क भर के यकसा किया जाए। उस पटिशन को एक्सेप्ट किया गया हाई कोर्ट में भी। 1.5 साल हेयरिंग के बाद जब वो फैसला होना था, तो फैसला होने से एक दिन पहले जो अटार्नी जनरल थे, एडवोकेट जनरल पंजाब थे, वो हमें तो ये मालूम हुआ कि वो जज साहब को मिलने आए हैं। गवर्नमेंट का पैगाम दिया होगा कि इसके ऊपर बहुत बड़ी फिनंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। और जनाब ये वो हैं जो अदलिया के मुलाजमीन और जज साहबान ले रहे हैं, तो ये हमने सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को दे दिया है। अब ये पूरे पाकिस्तान के या पंजाब के मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमें भी ये दिया जाए। तो जब यही मराद उन्हें देंगे तो हुकूमत पाकिस्तान जो है फारग हो जाएगी, फंड ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहाना बनाकर उन्होंने 1.5 साल बाद जज साहब ने हमारी वो रेट पिटीशन जो है वो मुस्तरद नहीं की, इस ऑब्जेक्शन के साथ कि ये PSC का केस है, PSC की तरफ भेज दिया। आज 2-3 साल हो गए PSC में वो केस चल रहा है, उसके ऊपर हेयरिंग नहीं हो रही, फैसला नहीं हो रहा। तो मकसद ये है कि ये एडमिटेड बात है कि अदलिया ने अपने लिए जो मराहत ली, आज वो SNGD की ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए और अपने मुलाजमीन के लिए ले ली। अब बकिया मुलाजमीन जो हैं उनके पास ना तो वज़रा आला की फाइलें हैं, ना चीफ सेक्रेटरी के पास हर रोज़ जो फाइल पुटअप होती है, ना वज़ीर आला के पास जो फाइल पुटअप होती है। वो फाइलें SNGD और अदलिया आला अदलिया के मुलाजमीन और जज साहबान की रसाई होती है। उस हद तक ये मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लेकिन अब जैसे कहते हैं पानी सर से गुजर गया है, अब महंगाई इस कदर हो गई है कि मुलाजम जो हैं वो ख़ुदकशियाँ करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। अब IMF जो कुल्हाड़ा चला रही है, IMF से जो मुआहदे हो गए हैं, उनको देखकर हर सरकारी मुलाजम परेशान है। उनकी तो कांपें टांग रही थी, हमारी टांगें कहाँ पर ही हैं कि क्या बनेगा, गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा। तो बात यह है कि एक क्वेश्चन है मेरा ये बाख्तियार अरबाब साहबान से कि बजट पेश होता था पाकिस्तान में, तो हम छोटे छोटे सुनते थे कि साल में
बजट पेश होना है, कोई चीज़ महंगी हो जाएगी, कोई सस्ती हो जाएगी, साल में एक मरतबा। तो सरकारी मुलाजमीन की तरह में भी इजाफा, मुलाजम जब उम्मीदें लगा कर बैठे होते थे कि बजट पेश होगा तो तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, यार कोई खुशखबरी मिलेगी, महंगाई होगी लेकिन तनख्वाह में इजाफा भी हमें अच्छा मिल जाएगा। अब महंगाई तो रोज़ाना ही हुक्मरान कर रहे हैं, तो तनख्वाह में इजाफा साल में एक मरतबा कर रहे हैं, ये क्यों? देखिए, बजट और महंगाई तो एक दिन के लिए थी। पाकिस्तान के आइन में जब पाकिस्तान बना तो महंगाई कब होती थी? बजट पेश करने के वक्त। कोई महंगाई करनी है, कोई चीज़ सस्ता करनी है, तो बजट डे पे ये फैसला हो जाता था पूरे साल के लिए। आज अगर महंगाई हर रोज़ करना इनकी मजबूरी है, तो आपका पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि जिस दिन महंगाई की जाए उसी शरह से उसी दिन नोटिफिकेशन पर किया जाए कि सरकारी मुलाजमीन की तरह में इजाफा कर दिया। आज 75 रुपीस पर लीटर जब पेट्रोल था, 75 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो हमारा कन्वीनियंस अलाउंस जो था आज 250 रुपये लीटर है, तो हमारा कन्वीनियंस अलाउंस वही है जो 75 रुपये लीटर के रेट पे था। क्या ये इंसाफ है? क्या देख रहे हैं? अवाम का, मुलाजमीन का सब्र का पैमाना इस कदर नहीं इन्हें अपना आजमाना चाहिए कि हालात ख़राब हो जाए। तो सर, प्रोग्राम के एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रोग्राम के एंड में मेरा ये पैगाम है मरकज़ी सदर आपका पाकिस्तान की हैसियत से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला इसलिए कह रहा हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये भी बाख्तियार है अपने सूबों में मराद देने के। वज़ीर आला, गवर्नर साहबान और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इज़्ज़त माब आर्मी चीफ पाकिस्तान से भी अपील है कि मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन को बालिहाज ओहदा स्केल यकसा दिए जाए, तनख्वाह यकसा की जाए, अलाउंसेस यकसा किए जाए और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे आज आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जो जितनी भी इस टाइम पाकिस्तान की क़यादत है उनके साथ। इन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मसले में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए लगने के बाद।